थे सच्चे दिलों के साथ। और वहां बैठ के बताएंगे मोहसिन साहब कि ये जो मैंने चीजें बनाई हैं हल्की फुल्की सी, एक चीज मैंने फ्राई की जल्दी जल्दी में, वो मुझे लगता है कि जल गई है, लेकिन ये बताएं। आ जाएं। कलर और स्मेल तो बहुत अच्छी है सॉस की जब इस सब। मोहसिन साहब मैंने दिल से बनाई है आपके लिए चीजें, और फिर ऊपर से रोस्ट कि अब तो लोग भी जानते हैं कि मोहसिन साहब मेरे कितने गहरे दोस्त। और ये खूबसूरत मौसम और गरम गरम रोस्ट। मोमिन बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, कंपनी मैं एक बात बताऊं, जी जी मुझे लोगों ने बताया है कि ये तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वीडियोस देख कर ना कि हर जगह हम इकट्ठे हैं, दुबई में हम इकट्ठे हैं, हज कर रहे हैं हम इकट्ठे हैं, ये चीजें बताई हैं वहां। जब ये सब बहुत मजेदार, बहुत टेस्टी, वाकई अच्छा गरम और बहुत सॉफ्ट आपने इसको रखा है। हालांकि रोस्ट में होता है कि मेरी जरा फैसला हो रेसिपीज जाए। को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वाकई मैं भी चख के और देखता हूं। ऑर्डर भी करें। और ऑर्डर भी करें, नहीं वो बना नहीं सकता मैं तो खुद अपने लिए बड़ी मुश्किल से बहुत बनाता अच्छा हूं। वेसम सबसे मजे रोस्ट की खाओ। सॉस है। अच्छे सॉस भी बहुत मजे की, ये भी मैंने खुद बनाई है। आपसे फरमाइश है कि सॉस आप पैक करके हमें दें। चलिए ठीक है, यही साथ ले जाए। अच्छा नाजरीन, ये मैंने सॉस बनाई है, ये इतना कह रहे हैं, ये मैं अमूमन फिश पे डाल के खाता होता हूँ, और एक दफा फिश को डीबोन करके उसके ऊपर मैंने डाल के ये खाई थी। तो इसमें मैंने विनेगर, चिल्ली सॉस, सोया सॉस, गार्लिक सॉस, केचप और गार्लिक पाउडर वो डाल के, इसको मैंने पानी डाल के थोड़ा वो उस पे चूल्हे पे रख दिया फ्राई पैन में। और जब ये थोड़ी सी थिक हो जाती है, इसमें एक चीज मैं डालनी भूल गया कि अगर चिल्ली फ्लेक्स इसमें डाल दिए जाए ना थोड़े से, तो बड़ी ही अच्छी लुक देती है। और अगर आप इसको मजीद रिच जायका देना है तो इसके ऊपर थोड़े से तिल डाल दें। अब आप कहेंगे जी कि आप तो कहते हैं मैं किचन में कभी गया नहीं, तो ये सारी चीजें आपको कैसे आती हैं? आप यकीन जानिए मैं ज़िक्र नहीं करता। ये बस ऊपर से आती है, ये ऊपर से आती हैं और आप पे कशफ होता है तो आप बना ये जो कलर है सॉस का, ये कलर भी बड़ा मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ। बेटा जब आप टमाटो केचप डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, वो खुद ब खुद हो जाएगा। मैंने किसी किस्म का इसमें कोई कलर इस्तेमाल नहीं किया। वैसे एक चीज मैं बताऊं मोमिन आपको, जवानी में जवेद साहब का अपना कलर भी ऐसा ही था, सुर्ख सफेद। सुर्ख सफेद था, ब्राउन तो नहीं था। नहीं ब्राउन नहीं, रेड है। ये रेड टाइप ही है, रेड टाइप ही बेटा अब मेरा कलर नहीं ना हो रहा। तो नहीं अभी भी आपका लाल ही है। वैसे मैं एक आपको बात 20 बताऊं, साल के जवान बच्चे से भी ज्यादा लाल आप। अल्लाह आज तो बेटा मैंने नहाया धोया भी नहीं, मेरा ख्याल से वो फजर की नमाज पढ़ते वक्त मुंह धोया। एक मैं एक बेटा बात बताऊं, वाकई सूखा सड़ा सा मुंह अंदर को घुसा हुआ, लेकिन जो मेरा पिंकिश कलर था ना, वो बड़ा लोग मुझे खुद कहते होते हाँ, थे। कलर इसका एक खातून थी हमारे घर की होती थी, उसने कहना तू मां दी ना आ जी लिपस्टिक के ना वो लाना है, फिर उसने जान के कहना ये रगड़ के दिखाओ। लेकिन वक्त सब कुछ बदल देता है, लेकिन मैं अब भी अपनी शक्ल ये को बहुत खातून पसंद कौन करता थी हूँ। उसका भी जिक्र करें। वो हमारी नौकरानी थी जी मुख्तारा, अच्छा सिगरेट पीती होती थी, जी। क्या कमाल की खातून थी वो। अच्छा जात की वो मरासम थी। मैं वो मुझे ना अक्सर उन्होंने कहना कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ बुढ़िया ਨੂੰ ਤੇ कोई ਚੱਜ तरीका ही नहीं हैगा, अभी को बर्तन किमें सूखे हुए। एक दिन मैं उसके घर के करीब से गुजरा और मैं उसके घर चला गया, गुर्बत का मारा हुआ घर, लेकिन ऐसी नफासत, ऐसा सलीका, ऐसा जौक मैंने कहीं नहीं देखा। क्योंकि जो असली मरासी हैं, मिरास का मतलब है कि इनको मिरास मिली होती है, इनको लिबास की, ये बादशाहों का लिबास पहनते हैं। फिर इसको इतनी हकारत से क्यों बोला? मैं वही बताता हूँ। फिर ये बोलते भी बादशाहों की तरह, आपने गौर किया हो कि हम करके बोलते हैं ज्यादा। नफासत, बोलचाल में नफासत, चलने फिरने में नफासत। अब हुआ ये कि ये जो मिरासी लोग थे, ये गाने बजाने वाले लोग थे, और इन्होंने मिरास जो सुर थे ना, तानसीन हो गया, जैसे ये कवाल है जिसको गोली भी लगी थी, ताजदार हरम, ये तानसीन के खानदान से हैं। कहते हैं कि इसको बाकायदा तौर पर पानी में आग लगा देता था। अब ये इन्होंने अपना फन किसी को देते नहीं थे, अब भी नहीं देते। ये शाम 84 घराना हो गया, ये तानसीन का घराना हो गया, दूसरे घराने हो गए, वो रजब अली के घराने का नाम मुझे भूल गया। ये अपने सुर किसी को देते नहीं है। इन्होंने राग दरबारी, राग एमन, रागों में सुर शामिल किए हुए। ये इनकी मिरास चलती है और वो इस पर बहुत फख्र करते हैं, इसलिए इनको मिरासी कहते हैं। ये मैडम टेस्ट कर लिया जी नाजरीन, मेरी भाभी है माशाल्लाह जी, मैं इनको बहुत समझदार और बहुत अपनी फैमिली, मतलब दोस्तों की फैमिली में, ये मेरा समझ लें कि मैं इन पर वाकई फख्र करता हूँ, और मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि मेरी भाभी ऐसी है।
मेरी भाभी जी, आप इतनी नफासत पसंद है, आप खा रही हैं, आप मुझे बताएं कि सामने नहीं जी आ रही कैमरे के, और ये अच्छा है। मैं खुद नहीं चाहता कि मेरी फैमिली का कोई भी खातून कैमरे के सामने है। जी आप बताएं, तबसरा करें, कुछ बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बहुत अच्छा बना हुआ है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। एज यूजुअल नमक काली मिर्च जो है, भाभी के माइक के पास कर, हाँ। एज यूजुअल नमक मिर्च जो है वो मर्दों से इतनी कंट्रोल नहीं होती। बड़ी अच्छे तरीके से चिकन जो है उसको किया गया है, मैरिनेट करके बनाया गया है, और बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छी बनाई गई हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं और कस्टर्ड खाने के काबिल हैं और बहुत ही तरीके से बनी हुई हैं, और हर चीज़ जो है वो तनासब से डाली गई है, वाह, और उसी तनासब के साथ उसको प्रेजेंट भी किया गया है, और बहुत अच्छे तरीके से टेबल पे सारी भाभी जी चीज़ें, मैं फुल के पार्टी ना जावा। तो बहुत मज़ा आया। और अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत करे और खुशियों में आमीन। लेकिन मेरी मिसिस को और मेरे बच्चों को मुझ पर हमेशा ये गिला है, बीच में आ गई। ये साइड पे कर ले, ये हमेशा ये गिला है कि ये हमसे बातें नहीं करते, ये दोस्तों से ज्यादा बातें करते। अभी आपको आपकी आंटी ने भी बताया कि दोस्तों से ज्यादा बातें करती हैं, तो आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? मैं ये कहता हूँ कि दोस्त ऐसी मखलूक होती है तो उसके साथ आपस में अपने दुख बांटने चाहिए, बिल्कुल बांटने चाहिए, लेकिन उसमें बेगमों को पहले तरजीह देनी चाहिए। जिसने आपकी औलाद को पाला, जिसने बड़ा किया, जिसने तरबियत की, जी ना, जिसने सब कुछ किया, उसको इसी तरह जारी गिला नहीं होना चाहिए कि पहले मेरा टाइम दोस्तों को दिया जा रहा है।